ओम भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग, बहुत कुछ। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं कहूं आपसे, हजार चीजों में से यदि एक कार्य आपका इन 16 श्राद्धों में हो जाए, सच मानो, गया की भूमि में गाओ ना जाओ, पुष्कर जाओ ना जाओ, बद्रीनाथ जाओ, पिंडदान करके आ पाओ, कोई बात नहीं। केवल ये कार्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में जरूर कर दीजिए। तो भाव रखिएगा, श्रद्धा से कह रहा हूं और शास्त्रोक्त विधान से कह रहा हूं कि यदि पूर्णतः इन 16 श्राद्धों में ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, केवल बस मेरे कहने पर ये छोटा सा कार्य कर देंगे, अवश्यमेव आपके पितरों को प्रसन्नता होगी और अनेक प्रकार के दोष जो आपके घर में व्याप्त हैं, पितृदोष इत्यादि दोष, उन दोषों की विमुक्ति आपको अवश्यमेव देखने को मिलेगी। क्या करना है आपने, शास्त्र विधान सुनिएगा। आप लोग इन 16 श्राद्धों में भगवान शिव की पूजा करना मत छोड़िएगा। समाधान तो शिव की पूजा है, लेकिन संशय, हम लोग श्राद्धों में शिवालय जाना बंद कर देते हैं। मन में शंका भर देते हैं लोग, क्या कि श्राद्धों में शिवालय नहीं जाना चाहिए, शिव जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने देखा कई लोग श्राद्धों में भगवान की पूजा ही करना छोड़ देते हैं, घर में भगवान की दिया धूप बत्ती करना छोड़ देते हैं, अपने नियम छोड़ देते हैं। श्राद्धों में ऐसा पाप नहीं करना है। नित्य देवार्चने होमे, देव पूजन नित्य किया जाता है। श्राद्ध लगने पर भी आप अपने घर में अपने देवताओं की पूजा, उनके लिए दीपदान इत्यादि नहीं छोड़ेंगे। किंतु अपने पितरों की मुक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन मेरा कहा मानो, आपके घर में ही मुक्तिनाथ बैठे हैं, आपके घर में ही मुक्ति का खजाना बैठा है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा काम करो, एक लोटे में जल भरो, उसमें काले तिल डालो, थोड़ी सी दूर्वा या कुशा डालो और जाओ शिवालय में और भगवान शिव के लिंग पर अपने पितरों का नाम उच्चारण करके भगवान शिव से अपने पितरों की मुक्ति की कामना हेतु जलार्पण कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं कि पितृम उद्दिश्य यो लिंगम स्नाप ये चीत वारिणा तृप्ता स्वर्गम प्रयासयन्ति पितरो नरकादपि। देखो कितनी सुंदर बात कही कि जो अपने पितरों के उद्देश्य से शिवलिंग में जल स्नान कराता है, स्नाप ये चीत वारिणा, तो तृप्ता स्वर्गा, उनके पितृ तृप्त होकर बोले स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। इतना सरल विधान है। केवल जल और काला तिल भगवान शिव जी पर चढ़ाओ, सारे दोष का भंजन मात्र केवल शिव जी पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इन 16 श्राद्धों में शिव जी पर जल चढ़ाओ, 16 श्राद्धों में सुबह शाम शिव जी पर दीप दान करो और इन 16 श्राद्धों में प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ में जल और दीप लगा कर आओ और इन 16 श्राद्धों में गाय माता को गौग्रास खिला दीजिए। विश्वास रखना, सारे कामों की सिद्धि अवश्य होती है। महादेव मुक्ति के खजाने हैं। अनेक प्रकार से जब व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है, जब कहीं से कोई काम नहीं समझ में आता, तब महादेव की चौखट में वो सारे काम बनते हैं जो काम किसी दरबार में जाकर, किसी द्वार पर जाकर नहीं बन पाए हैं। इसलिए मत भटकिए यहां वहां, मत इतने विचलित हो, पितरों के दोष से आप इतने दुखी मत हो। एक नियम बनाओ, रोज शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाओ। विश्वास रखना, ये शास्त्र के वचन कभी झूठे नहीं है। कैसे पेड़ की जड़ पर जल चढ़ाने से ऊपर तक की शाखा तृप्त हो जाती हैं, ऐसे ही शिव जी पर जल चढ़ाने से आपके अनेक कुल के पितृ तृप्त हो जाते हैं। यो अश्वत्थम अर्चयेद विष्णुम मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम सान संशय। शिव जी पर जल, पीपल के पेड़ में जल, पितरों की तृप्ति का बहुत सुंदर खजाना है। इसलिए मत भटको, जाग जाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ, काला तिल चढ़ाओ। ये 16 श्राद्ध जो जल चढ़े ना, अपने पितरों के नाम के चढ़ाओ। इसलिए कृपया दिग्भ्रमित नहीं होना और अपने पितरों के उद्देश्य से आपने शिवालय में अवश्यमेव जल अर्पण करना चाहिए। मेरे महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे। विश्वास रखना उन पर, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में विश्वास के लायक दूसरा कोई है ही नहीं। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करते रहना।
सब दुखों का एक उपाय। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।